रीमा मम्मी का हाथ पकड़े आंगनवाड़ी जा रही थी। तभी उसने देखा आम के पेड़ के ऊपर से एक लंबी दाढ़ी सा कुछ लटक रहा था। रीमा अपनी मम्मी को दिखाने लगी। तभी अचानक वो चीज गायब हो गई। वह क्या है? अरे है क्या वो चीज? जानने के लिए सुनिए ये छोटी सी कहानी, वो क्या है। आज रीमा बड़ी खुश है। महीने में ये एक दिन है जब आंगनवाड़ी में सबके मम्मी पापा आते हैं। केंद्र की दीदी सबको दिखाती है कि केंद्र में बच्चे क्या करते हैं, क्या सीखते हैं और कैसे नई नई सुंदर सुंदर चीजें बनाते हैं। रीमा अच्छे से तैयार होकर अपने मम्मी और पापा का हाथ पकड़े चल रही थी। आंगनवाड़ी के पास पहुंचते ही रीमा अपने मम्मी पापा का हाथ छुड़ाकर दौड़ पड़ी शाला की ओर। ये तो उसकी अपनी जगह है, यहाँ उसे कोई डर नहीं। वहां आगे आम का पेड़ है केंद्र के सामने, वहां जाके रुकती हूँ, रीमा ने सोचा। पर यह क्या? आम के पेड़ के ऊपर वो क्या है? लंबी दाढ़ी जैसा। आगे तक बढ़ के देखा पर कुछ दिखा ही नहीं ठीक से। और आगे गई, पेड़ के ऊपर नजर रखे हुए थी रीमा, पर नहीं, वहां जो भी था अब नहीं दिख रहा था। पर कुछ था तो सही। रीमा थोड़ा डर सा गई थी। वापस दौड़कर मम्मी पापा के पास आ गई। मम्मी, मम्मी, पापा, पापा, वहां ना आम के पेड़ पे से कुछ लटक रहा है, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। आप दोनों जल्दी चलो, रीमा बोली। रीमा के मम्मी पापा को भी वहां कुछ नहीं दिखा। यहां कुछ भी तो नहीं है रीमा, पापा ने कहा। चलो रीमा, मम्मी ने कहा। नीलिमा दीदी बुला रही हैं, सब आ गए हैं। रीमा ने देखा कि नीलिमा दीदी सबके मम्मी पापा को लेकर एक गोला बनाकर बैठी थी और उनसे बातें कर रही थी। रीमा के सारे दोस्त सब्जी वाले बगीचे में घूम रहे थे। ये बगीचा उनके आंगनवाड़ी के साथ ही लगा हुआ था, जहां सब बच्चे दीदी के साथ मिलकर टमाटर, बैंगन, खीरा और लौकी जैसी बहुत सारी सब्जियां उगाते थे। जब बच्चों के लिए खाना बनता है तब यहाँ से ही सब्जियां तोड़कर उसमें डाली जाती हैं। रीमा भी दोस्तों के साथ खेलने लगी। कुछ ही देर में केंद्र की छोटी दीदी आई। वो केंद्र में नीलिमा दीदी की मदद करती है, जैसे बच्चों के बीच चीजें बांटना, खाना पकाना, बच्चों को खाना खिलाना, हाथ मुंह धुलवाना, और वो बच्चों के साथ खेलती भी है। वो आकर बोली, बच्चों, क्या तुम लोगों में से किसी ने सब्जी वाली टोकरी से टमाटर और लौकी निकाली है? हम एक दूसरे की ओर देखते रहे और बोले, नहीं दीदी, नहीं दीदी, हम सब तो यहीं बैठे थे। छोटी दीदी फिर पहुंची नीलिमा दीदी के पास और बोली, दीदी देखिए, फिर से सब्जी वाली टोकरी में से सब्जियां गायब हैं। और तो और मुझे बैंगन और टमाटर के टुकड़े उधर उधर पड़े हुए मिले। पता नहीं कौन ये बदमाशियां कर रहा है। छोटी दीदी बहुत गुस्से में दिख रही थी। सब एक दूसरे को देखने लगे, फिर इधर उधर देखने लगे। तभी बाहर से आवाजें आने लगी,
खूब जोर से आवाजें आ रही थी। शोरगुल सुनकर सारे बच्चे दौड़कर केंद्र के गेट के पास पहुंचे और देखा कि लोग चिल्ला रहे हैं, देखो देखो कितना बड़ा बंदर, अरे देखो देखो बंदर। केंद्र के बाहर वाली दीवार पर एक बहुत ही बड़ा सा बंदर बैठा था। उसकी पूंछ थी ये लंबी। आसपास की चीखें सुनकर बंदर छलांग लगाता हुआ भाग गया। पीछे पीछे उसकी लंबी पूंछ भी चली। सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगे और ताली बजाने लगे। आज तक हम में से किसी ने इतना बड़ा बंदर नहीं देखा। अब मैं समझी पेड़ पर से जो मैंने लटकते देखा था वो इस बंदर की पूंछ थी। रीमा हंस पड़ी। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? तो बताओ, आपको क्या लगता है बंदर ने सब्जियां क्यों चुराई होगी?